3-4 अधिकारियों ने कॉकस बना करके पूरे प्रदेश को लुटवाने का काम कर रहे हैं। ईंट से ईंट बजा करके पुलिस वाले गिरफ्तार हो, मेरा ये कहना है। यहाँ गाय कटने से लेकर सारे गलत काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। महिला सुरक्षा के नाम पर मिशन शक्ति अभियान भी चलाती है, लेकिन योगी सरकार के ये सभी दावे खोखले ही नजर आते हैं। जी हां, योगी सरकार के इन दावों की पोल किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा की ही महिला नेत्री ने खोल कर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा की जिला महामंत्री सरिता चौधरी के साथ ही छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना ने तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं छेड़छाड़ की वारदात को लेकर महिला नेता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमें विधायक जी के कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा भैया कि परसों रात को याद बिल्कुल फिक्स तो मुझे टाइम याद नहीं है, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था। मैं गेट पे अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई कि भाई अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जैसे ही कि मेरा ऐसे ही पल्ला रहता है वहां पे हमेशा, वो मेरा ससुराल है यहाँ इंदिरापुरी में। तो जैसे ही वो निकले तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज लगाई ऊपर से। मैंने कहा सुनो एक बार देखो, ये लड़के ऐसे छेड़ रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे आए, सामने मेरी ननद जो है आई हुई है बम्बई से, वो हमारे पास रहने के लिए आई घूमने के लिए, और सामने वाली हमारी वो थी। तो वो भी एकदम से भागी उनके पीछे और मेरे हस्बैंड भी भागे एकदम से। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। तो वो जब भागे उसके बाद वहां आगे चल के क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने अपनी सास को सबको बुलाया, इकट्ठा किया कि वो गए हैं लड़कों के पीछे। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर हमने फोन किया 112 पे, वो नंबर मेरा लगा नहीं। तो मेरी मित्र हैं कौमुदी चौधरी, यही 2 नंबर पे रहती हैं, उन्हें भाजपा की अपनी कार्यकर्ता हैं हम लोग। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कौमुदी अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है पुलिस का तो आप फोन कर दो, मेरे नंबर से 112 नहीं लग रहा है। तो इन्होंने मेरी आवाज सुनी, क्योंकि जब मैंने फोन किया उस वक्त मेरे पति भाग के गेट पे आ चुके थे। उनका सर में खून निकल रहा था चारों तरफ से इनको। तो उनको देख के मतलब मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने 112 पे कॉल किया, नहीं लगा। फिर कौमुदी को मैंने फोन किया, कौमुदी ने मेरी आवाज सुनी, मैं रो रही थी। तो ये वहां से फोन करके पुलिस वालों को ये चली आई मेरे पास। तो जब वहां आए तो आधे घंटे तक कोई पुलिस आई नहीं वहां। 2 पुलिस वाले आए बहुत देर बाद। तो हमने कहा कि वहां पे घटना हुई है। तो पुलिस वालों को हमने बोला आप जाओ उधर। तो पुलिस वाले बोले कि जब तक फोर्स नहीं आएगी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे पत्थर फेंक रहे हैं लोग। पुलिस वाले नहीं गए। कोई पहचान में आया कौन लोग थे? एक इमरान नाम का लड़का था जो मतलब मुझे छेड़ने वालों में था। 3-4 उसके साथ थे, उनको मैं नहीं जानती हूँ कौन थे। इमरान को भी मुझे जब ही पता लगा जब वहां पे घटना हो रही थी। तो मेरे पति जो हैं, मैंने इनको बोला ये है वो लड़का। तो ये यही रहते हैं पड़ोस में, मेरा घूंघट का काम है। तो इन्होंने कहा इसका नाम इमरान है। मैंने उसे पहचान लिया था, नाम मुझे तभी पता लगा जब मैंने उसको वहां पे देख के बताया। फिर हम लोग थाने पहुंचे। थाने में जब हम गए तो मैं और कौमुदी जी थी, इनके हस्बैंड थे मेरे साथ। तो मैं इनको लेकर के गई वहां। तो पुलिस का रवैया ये था कि वहां एक झगड़ा हो रहा होगा कोई पहले से। वो कह रहे थे कि इस झगड़े से आपका संबंध है, मतलब वो दूसरे झगड़े से जोड़ना चाह रहे थे। जो हमने एक अपेक्षा की थी पुलिस से वो संतुष्टिजनक, उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई मतलब हमारी बात नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की। तो सुना आपने, वो बता रही हैं कि जब उनके पति ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का पीछा किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, और इतना ही नहीं, इस दौरान बचाने आए दूसरे लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोग और भाजपा नेत्री लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के घर जा पहुंचे और वहां उन लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नंदकिशोर से पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। जिसके बाद लोनी से भाजपा विधायक ने गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम हटाने का ऐलान कर दिया और महापंचायत करने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मंत्री जी ईमानदार है, इस बात को सुने। बहुत दुख है, नींद सो नहीं पाया हूं मैं। आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, हम इस बात के लिए जीवित नहीं है कि आज जनता ने हमें चुना है कि हमारी बहन बेटियों तक को भी सुरक्षित नहीं है। अब ये सतीश भाई के मुकदमा लिख दिया, जिनकी पत्नी को छेड़ा गया, जिले की महामंत्री है, कोई आम बहन भी होती। मैंने कल भी कहा था अधिकारियों से, उन्होंने बैठ के माना था कि ये अपनी पत्नी के लिए आए और वहां आकर के पहले से कोई झगड़ा था। और वो जो लड़के थे, जब झगड़ा हिंदुओं का बता रहे हैं जन्मदिन का, मुस्लिम पक्ष कहां से आ गया, वह पथराव कैसे हुआ छतों से, तो इनके ऊपर मारपीट क्यों की गई, क्यों डंडा लेकर मुस्लिम पक्ष खड़ा था, ये सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है।
मुसलमानों ने पथराव शुरू कर दिया और उस घटना को जो दूसरा झगड़ा कह रहे कि तुम उस झगड़े में थे। अगर ये अपने उस झगड़े में हो और अपने घर से न गए हो तो मैंने कल फिर कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा लें और प्रदेश में जो अधिकारी बढ़िया हो, ईमानदार, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, उनको साइड में डाल दिया गया है। 3-4 अधिकारियों ने कॉकस बना करके पूरे प्रदेश को लुटवाने का काम कर रहे हैं। जनता हाहाकार कर रही है, रोम लुट रहा, नीरों बांसुरी बजा रहा, वो हालात कर दिए। इसके लिए मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इसको देखेंगे। संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हम कहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम से मिलेंगे, इन बहनों को लेकर जाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अब लौनी में आज के बाद नहीं रहूंगा। ईंट से ईंट बजा करके पुलिस वाले गिरफ्तार हो, मेरा यह कहना है। जिन अधिकारियों ने बयान बदलवाया है, एसीपी लौनी का कहना है, कल मेरे जब बात हुई कि हाँ इनके साथ गलत हुआ, इनका झगड़े से मतलब नहीं है, वो व्यक्ति दारू नहीं पीता है। किसी की पत्नी को अगर छेड़ा जाएगा उसके गाल पकड़ के खींचेंगे और उसके बाद कुंडल छीन लिया दरिंदों ने। वहां शाम को जाकर के पुलिस के अधिकारी आकर के देख रहे हैं, क्योंकि यहां पुलिस कमिश्नर पर हमें भरोसा नहीं है। यहां गाय कटने से लेकर सारे गलत काम हो रहे हैं। हम कहते हैं हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, हमारी कोई जमीन नहीं बट रही है, लेकिन हम गलत होगा। जनता ने मुझे इसलिए चुना है, लाइन में लग करके ये मेरे लिए इसलिए लड़ते हैं कि मैं इनके लिए रात के 2 बजे नहीं खड़ा हूं। इसलिए मेरी ड्यूटी है, मेरा तो एक एक खून का कचरा लौनी के लोगों के लिए। एक भी बहन छेड़ी जाएगी, मेरी सगी बहन है। एक भी भाई को यहाँ के अगर मुस्लिम जो शरीफ हैं, कायदे से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के एजेंट, जो यहाँ के हमारे अधिकारी और जो यहाँ माफिया है जो गलत काम कर रहे हैं, पुलिस उन मुस्लिम होगा। जब इनके साथ छेड़छाड़ की राक्षसों ने, वो 3-4 लड़के जो भी थे, इनको तो ये भी मालूम नहीं कौन है, इनसे किसी का विवाद नहीं है। इनके जो पति हैं अपने, इनका सर फूटा हुआ है, ये दारू कभी नहीं पीते, इसमें लिखा शराब पीते, जिंदगी में शराब को नहीं छुआ इन लोगों ने। ये जैसे ही आवाज सुन करके वहां जाते हैं, फुटेज में पुलिस के पास है पूरी घटना। उसके बाद उन जो बहन है हमारी सामने रहती है, इनका कुंडल छीना गया, एक कुंडल इनके पास है। ये जो बहन हमारी आई हुई थी मुंबई से, इनको हाथ में इतनी चोट है कि हाथ उठ नहीं रहा ऊपर, डॉक्टर ने कल मेडिकल किया है। और जो सरिता के साथ हुआ, जिले की महामंत्री है डॉक्टर कोमुदी, जिले की उपाध्यक्ष है पार्टी की, मेन बॉडी की जिले की उपाध्यक्ष और महामंत्री हैं, और ये महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य भी हैं सरकार की तरफ से। उसके बावजूद अगर इनके साथ ये घटना घटी है, और पुलिस वाले, क्योंकि जो अपराधी हैं उन्होंने कभी वहां प्रजापति समाज की एक बारात आई थी, और वो लड़के डेयरी है, कोई मलिक है मुस्लिम, वो डेयरी वाले ने खाली गाड़ी वहां खड़ी होगी उस बात पे दूल्हे को मारा, सबको मारा, जेल गए। अपराधी हैं बड़े और सट्टे का काम करते हैं। वहां बैठ करके जो घर हैं, क्योंकि यहाँ लौनी में सब लोग एक जैसे नहीं है मैं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ 6 लाख आबादी मुस्लिम समाज की है, और वहां वो उस प्रकार के तत्व हैं जो राक्षस हैं। तो जब मैं रात को पुलिस को फोन किया, हमारी दोनों बहनें डॉक्टर कोमुदी और आप थाने में बैठी रहीं, पुलिस को ये कह करके एक एप्लीकेशन दे जाओ और आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, हम कार्रवाई करेंगे। उनके साथ मतलब बच्चे बड़े हैं, इनके साथ छेड़छाड़ करके गए हैं, उसके सब बहन के साथ मारपीट हुई है, उनके हाथ पैर तोड़ने के बजाय, उनका एनकाउंटर करने के बजाय, क्योंकि वहां पुलिस को मछली बंधी हुई है, वहां से सब जितने अपराधी हैं वो सट्टे का ही काम करते हैं। उनको बचाने के लिए पुलिस ने ये जो नीचता की हद की है, मेरा ये कहना है, मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरह की बात पुलिस कर सकती है। जिस तरह का बयान एसीपी का आया है लौनी वाले का कि यहां महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इनके जो पति है, इनका क्या मसला था? इनके पत्नी का ना जन्मदिन से मतलब है और ना कोई और बात है, ना इनका किसी से झगड़ा है वहां। तो ये वहां से आए, इनकी पत्नी की आवाज सुन के आए, और उसके बावजूद इनके मतलब जब कोई रिलेशन नहीं है, पुलिस भी मानती है, पुलिस ने भी हमसे कहा। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर शिकायत की, सही जानकारी नहीं होने की बात कही है। थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में रहने वाली एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि कल दिनांक 23/12/2024 को रात्रि में करीब 9 बजे उसके साथ इरफान तथा अन्य साथियों द्वारा छेड़छाड़ व मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर जांच की गई तो पाया गया कि कल रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास यमन नामक व्यक्ति का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए प्रथम पक्ष गौरव, हिमांशु तथा उसके कुछ मित्र तथा द्वितीय पक्ष से पृथ्वी, प्रशांत एवं उसके कुछ मित्र शराब पीकर आपस में मारपीट करने लगे। इसी दौरान तृतीय पक्ष में इमरान नामक व्यक्ति, जो कि मारपीट वाली जगह पर मूक दर्शक के रूप में खड़ा था, उस पर अचानक शिकायतकर्ता महिला के पति द्वारा
डंडे से वार कर दिया गया, जिससे उद्दलित होकर इमरान के साथियों ने उक्त व्यक्ति की पिटाई कर दी। उक्त घटना के संबंध में अवगत कराना है कि कल दिनांक 23/12/2024 को ही तीनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त घटना में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया था। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि गहनता से की गई छानबीन तथा सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से नहीं होती है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अब इस घटना ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब भाजपा नेत्री के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है तो आम महिला का क्या।